हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में शक्ति और ऊर्जा के ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, देखिएगा लोग, ये जो बुक में दिया है प्रश्न उसी का हम आंसर करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो ये असम आप लोग का हो जाएगा। असम में पूछेगा कौन सा जगह, तो डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, तारापुर। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनकरणीय है। तो देखिए, तीसरा जो इसमें आपका अनवीनकरणीय के अंतर्गत कोयला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4 नंबर प्रश्न जो दिया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, प्राथमिक ऊर्जा में ये कोयला आता है, प्राथमिक में पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, लेकिन विद्युत नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका विद्युत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे 5 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया है बुक में कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 5 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा में इसमें आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये भी आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ए नंबर ऑप्शन 20 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद है कि भारत में कोयला का सौर प्रमुख उत्पादक राज्य, तो ये झारखंड है। ये आप लोग का झारखंड हो जाएगा। झारखंड में कौन जगह? तो झरिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 8 नंबर प्रश्न में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइड होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से लेकर 120% तक पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 9 नंबर की मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। इसके बाद आते हैं 10 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये बरौनी में। बरौनी कौन जगह है? बिहार में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 11 नंबर प्रश्न में कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा। ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है कि भागड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपका सतलज नदी हो जाएगा। अब इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देखिएगा लोग। देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा तुंगभद्रा। इसी को बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। इसके बाद आइएगा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो कौन हो जाएगा? कलपकम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और गुजरात है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो खंभात की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो बुक में दिया हुआ है 1 से 18 तक समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव लिखेंगे। ये है सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आप लोग का प्रश्न में दिया है कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आंसर में हम लिखे हैं पारंपरिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब गैर पारंपरिक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का कि गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए, गोंडवाना समूह कोयले क्षेत्रों का मुख्यतः
4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला दामोदर, दूसरा सोन, तीसरा महानदी और चौथा गोदावरी घाटी परियोजना। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो देखिए, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयलों को विभिन्न प्रकार के नाम में है, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट और बिटुमिनस और पीट। कोयला 4 प्रकार के होता है, चारों प्रकार आपका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है 5वां नंबर प्रश्न हम लोग का कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखे हैं कि पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का 5 तक प्रश्न दे दिए। अब 6ठा नंबर आप लोग का आगे प्रश्न मिलेगा। छह नंबर प्रश्न देखिएगा कि सागर सम्राट क्या है। तो देखिएगा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सागर सम्राट, अरब सागर में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया जो एक जलयान है। यहाँ पानी के भीतर तेल के कुआं खोदने का कार्य करता है। अगला 7 नंबर है कि किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के स्थान निर्देशित कीजिए, जिसमें आपका देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं 4 गो, बरौनी, मथुरा, जामनगर और हल्दिया। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न की जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदी के प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रपात होना अनुकूल मुख्य कारक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन करना, बाढ़ को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन करना इत्यादि। ठीक है, अब इस प्रकार से 9 हो गया। 10 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है। देखिए पूछा है कि हीराकुंड, तो हीराकुंड किस राज्य में है? उड़ीसा में। तुम्भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। और अरिहंत उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से अभी तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 10 नंबर तक आप लोग का प्रश्न उत्तर हो गया। अब 11 नंबर से आगे हम लोग देखेंगे। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है कि ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है। देखिएगा इसका मतलब ये होता है कि समाप्त के अंतर्गत ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, मतलब कि तापीय विद्युत जो उत्पादन किया जाता है, पहले भी हम पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि इसमें कोयला का उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक अगर विद्युत उत्पादन की जाती है तो वो तापीय विद्युत उत्पादन किया जाता है। तब ताप कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस। तो ये सब क्या है, हम लोग का दिन पर दिन खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है, इसी के चलते लिखा गया है कि तापीय। तो ये आपका आंसर हो गया। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत के उत्पादन करने के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। आगे आते हैं 12 नंबर प्रश्न में कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो देखिएगा परमाणु शक्ति जो है इल्मेनाइट और ओएडिनियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिजों से ये प्राप्त किया जाता है। आगे नंबर हम लोग का 13 नंबर प्रश्न दिया है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो मोनाजाइट जो है भारत में केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और राज्य है जो जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है आदि तटीय क्षेत्रों में
पाया जाता है। और 14 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग का यहाँ बताया गया है कि जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणें का ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद है आप लोग का लास्ट प्रश्न है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का आंसर है हो जाएगा कि तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। इस तरह से आप लोग का ताप और ऊर्जा शक्ति का 1 से लेकर 15 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितना इसमें ऑब्जेक्टिव दिया था 1 से लेकर 18 तक टोटल प्रश्न और उत्तर बाबू समाप्त हुआ इस तरह से। और अगला आगे अब इसके बाद जो है आप लोग का अगला चैप्टर आएगा ज्योग्राफी में कृषि, तो अगले वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।